मनुष्य की जिंदगी में सब कुछ है, शांति नहीं। और यदि शांति ना हो, सोने की लंका भी बेकार है। मंदोदरी सोने की लंका में रहती है लेकिन दुखी रहती है। आज तक महिलाओं को ज्ञान नहीं हुआ, सोने की लंका में रहने वाली मंदोदरी को शांति नहीं मिली। और ये महिलाएं 1 तोला पहनकर शांति ढूंढ रही। 1 तोला सोना, 1 तोला की चैन पहनकर चैन ढूंढ रही। वो कहती हैं दिल में चैन नहीं है, और गले में चैन है, और साइकिल में चैन कवर नहीं। सोना महिलाओं का श्रृंगार है। सोना एक चमकती हुई धातु है। सोना पहनना बुरा नहीं, लेकिन याद रखना, सोने की चैन के लिए बेचैन रहना ये जीवन के लिए बहुत बड़ा अपराध है। सोने की चैन मिले न मिले, आपकी मन में चैन होना चाहिए, मन में चैन होना चाहिए। सोने की चैन भी पहनो, अच्छी बात है, लेकिन आपके दिल में चैन कैसे आएगी, मन में चैन कैसे आएगी? वो सत्संग और भक्ति से आएगी। इसलिए धनवान बनो, बुरा नहीं। सोने की लंका तो तुम नहीं बना सकते हो, लेकिन सोने की कुर्सी खरीद लो। कुर्सी नहीं खरीद सकते हो तो सोने का चम्मच खरीद लो। 1 चम्मच ले लो, उसी से खाया करो भोजन। कम से कम कुछ तो रोब लगा सकोगे कि सोने के चम्मच से खाता हूं, भले ही पत्तल में खाओ। किसी के यहाँ विवाह में जाओ, जेब में सोने का चम्मच धर के ले जाओ, और सब जब खाने लग जाए तो चम्मच जेब से निकाल के धो करके चालू करो, और इसे चमकाओ भी, दिखाओ सोने का चम्मच। मैं सोना चांदी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है, जैसे सोना के प्रति तुम्हारा प्रेम है, ऐसे सोना जैसी तुम्हारी जिंदगी भी चमकनी चाहिए। आपकी जिंदगी में अगर सोने जैसी चमक होगी तो आपकी जिंदगी में जरूर चैन और शांति होगी। भगवान कृष्ण का प्रसंग में उठा लेता हूं, टाइम निकल जाएगा, श्रीमद् भगवत गीता का भी सम्मान हो जाएगा। शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणा, काम क्रोधोद्भवम बेगम सहयुक्त स सुखी नरा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, वही सुखी मनुष्य है, वही सुखी होगा, वही सुखी रहेगा, और वही सुखी था, और वही सुखी हो सकता है। कौन? शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणा, जो ये शरीर के मरने से पहले, देखिए बहुत बड़ी बात गीता भगवत कह रही है, जो मृत्यु से पहले पहले अपने भीतर उठे हुए काम और क्रोध के तूफान को कंट्रोल कर लेता है, लोभ और मोह की आंधी को कंट्रोल कर लेता है, ईर्ष्या द्वेष और अहंकार के उतार चढ़ाव की लहरों को नियंत्रित कर लेता है। वह व्यक्ति तुरंत सुखी हो सकता है। हर मनुष्य के मन में तुम अकेले बैठ जाओ तो भी क्षण क्षण में, समय समय पर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार की लहरें उठती है। साधु बन जाओ तो ही साधु होने का अहंकार आ जाता है कि मैं साधु हूं, क्या समझ रखा। विद्वान बन जाओ तो विद्वान होने का अहंकार आ जाता है। धनवान बन जाओ तो धनवान होने का अहंकार आ जाता है। मुख्यमंत्री बन जाओ तो मुख्यमंत्री बनने का अभिमान आ जाता है।
मैं मुख्यमंत्री हूँ, मिलोगे नहीं किसी से फिर। और अभिमान हमेशा दुख पैदा करता है। रावण को भगवान राम ने नहीं मारा है। राम से अयोध्या में पूछा गया कि मैंने सुना है आपने रावण को मारा है। तो राम ने मुस्कुरा कर कहा कि मैंने नहीं रावण को मारा है, रावण के मैंने रावण को मारा है। मैंने नहीं मारा है, रावण के मैंने रावण को मारा है। अर्थ समझना, जो मैं है अंदर भरा हुआ अहंग भाव, राम कहते हैं उसी के कारण रावण मारा है, क्योंकि मैंने विभीषण को नहीं मारा। और भगवान उसी को मारता है जिसमें अहंकार होता है, और भगवान उसको प्रेम करता है जिसमें नम्रता होती है, जिसमें सरलता होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह भी पूछा कि हे प्रभु, आपसे सब भक्त प्रेम करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आपको याद करते हैं, लेकिन वह कौन से भक्त हैं जिनको तुम प्रेम करते हो, तुम याद करते हो, जिनका ध्यान तुम करते हो? तो श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहा है। कृष्ण कहते हैं, जो सभी से प्रेम करते हैं, हे अर्जुन, हम उन भक्तों से प्रेम करते हैं। मेरे जीवन में दो उदाहरण आए। कल एक सज्जन झांसी में मिले, सीमेंट फैक्ट्री के मालिक है। पूरा नाम तो भूल गया, लेकिन तिवारी जी याद रह गया है। फर्स्ट बार मिलन हुआ तो कह रहे थे, डेली बंदरों को गाड़ी भर के केला खिलाता हूं, चिड़ियों को भी दाना चुगाता हूं, और सभी पशु पक्षियों से भी प्रेम करता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ। तो हमने कहा, इसका रिजल्ट क्या हुआ? बोले, रिजल्ट ये हुआ है, 5000 लोग मेरे पास नौकरी कर रहे हैं, उनका भी परिवार पालता हूँ। तो दूसरा रिजल्ट क्या हुआ? बोले, दूसरा सीमेंट फैक्ट्री का मालिक बना हूँ, 50 सीमेंट फैक्ट्री। मैंने कहा, तीसरा रिजल्ट? बोले, तीसरे रिजल्ट में तुम मिले हो, और क्या रिजल्ट? नाम है गोविंद तिवारी। आशीर्वाद आपको याद दिलाया, हरीश दास। इनका भी बहुत प्रेम है, बड़ा ध्यान रखते हैं। गोविंद तिवारी बोले, इटावा के लिए सत्संग दीजिए, झांसी के लिए सत्संग दीजिए, और झांसी जब आइए मेरे यहाँ रहिए। तो मैंने सोचा, झांसी जाऊं, उसके यहाँ रहूं, कहीं डाल दिया 1 ट्रक सीमेंट मेरे ऊपर तो क्या होगा? फैक्ट्री का मालिक है। लेकिन दूसरे भक्त घनश्याम दास गुप्ता, वो कह रहे थे कि हम बहुत गरीब थे गुरुदेव, दुख देखा, लेकिन बंदरों को खिलाता हूँ, बिस्कुट खिलाता हूँ, केला खिलाता हूँ, चिड़ियों को दाना चुगाता हूँ, बतखों को दाना देता हूँ, गायों को चारा खिलाता हूँ, भिखारियों को रोटी बांटता हूँ। बोले, न जाने कहाँ से धन वर्षा हुई है। सब भाई जहाँ के तहाँ रह गए, हम बहुत आगे बढ़ गए, और साधु संत को बहुत मानता हूँ। हमने कहा, और क्या किया तुमने जीवन में? बोले, और आश्रम बनाकर आपको दान कर दिया, लखनऊ में रजिस्ट्री लिख दिया, ये बहुत बड़ा काम किया। चिड़ियों की सेवा, पशु पंछियों की सेवा, और मनुष्यों की सेवा, ये आपके जीवन को मंगलमय बनाती है। आत्माओं की दुआएं मिलती है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सत्संग कराइए, इससे भी बहुत पुण्य बढ़ जाएगा। अगर 10,000 आत्माएं सत्संग सुनती हैं
और 10,000 में अगर 5,000 आत्माओं को भी समझ में आता है और 5,000 में अगर 1,000 लोगों में परिवर्तन आता है तो 1,000 परिवारों में शांति सुख आता है, जिसका पुण्य सत्संग कराने वाले को ही प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग हमेशा, और सत्संग कोई करा रहा हो तो उसको सहयोग करो, तन से मन से धन से बुद्धि से उसको मदद करो, उसके पुण्य को बांट लो, उसको 100% पुण्य मत लेने दो, पुण्य छीन लो कि थोड़ा हम भी करेंगे। सब तुम नहीं कर सकते हो, गुरु हमारे भी, संत हमारे भी हैं, सूरज सबको रोशनी देने के लिए उदय हुआ है, गुरुदेव सबको ज्ञान का प्रकाश देने के लिए पधारे हुए हैं, इसलिए हम सब मिलकर उनकी सेवा करेंगे। सेवा में हिस्सा बांटना चाहिए। शक्नोति है यह सोही अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सह उच्चते भक्तिमान में समय प्रिया। बड़ी मजे की बात है। किसी ने हंस पंछी को बाण मारा है, हंस पंछी घायल पड़ा कराह रहा है, दूसरा व्यक्ति आता है उसे गोद में लेकर पानी पिला रहा है। बाण मारने वाला आता है, कहता हंस मेरा है क्योंकि मैंने मारा है। जिसकी गोद में हंस पंछी है जो पानी पिला रहा है, वो कहता हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसके प्राणों की रक्षा किया है। दोनों में विवाद होता है। फैसला राजा के पास जाता है। राजा फैसला करता है, मारने वाले की अपेक्षा बचाने वाले का पूर्ण अधिकार होता है, इसलिए हंस मारने वाले का कभी नहीं हो सकता है, ये हंस बचाने वाले का है। और जिसने हंस को बचाया था वो एक दिन स्वयं परम हंस बन गए और उनका नाम महात्मा बुद्ध हुआ और 24 अवतारों में बुद्ध का अवतार माना जाता है। इसलिए याद रखना, दया करना भगवान का गुण है। अगर आपके पास में दया है, प्रेम है, रहम है, कृपा है, करुणा है, सहनशीलता है, तो ये भगवत गुण है। और जिसमें भगवत गुण आ जाते हैं उस पर भगवान की कृपा भी हो जाती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जीवन में गुणों का बड़ा महत्व है। बड़ी मजे की बात है। मानुष तेरा गुण बड़ा मांस ना वे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। शक्कर में से मिठास निकाल लो तो उसे शक्कर कौन कहेगा। मानव में मानवता का गुण ना हो तो उसे मानव कौन कहेगा। कितने मनुष्यों को लोग कहते हैं ये पूरा गधा है, पूरा गधा बताते। कितनों को कहते हैं अरे ये पूरा भैंसा है, कितनों को बोलते अरे ये पूरा धूर्त है। धूर्त पता नहीं क्या होता, पूरा धूर्त। मनुष्य को गधा कहा गया, मनुष्य को भैंसा कहा गया, मनुष्य को अजगर कहा गया। एक आलसी आदमी लेटा हुआ था, पड़ोसी ने कहा भाई साहब लेटे क्यों हो, कुछ काम करो। तो उसने उदाहरण दे दिया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलो का यूं कहें सबके दाता राम। अजगर सांप किसी की नौकरी चाकरी नहीं करता फिर भी उसका पेट भर जाता है, और पंछी किसी की नौकरी चाकरी काम नहीं करते फिर भी शाम तक पेट भर जाता है। तो देने वाला राम है तो मैं क्यों करूं काम, क्योंकि दाता है राम। यह आलसियों का सिद्धांत।
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो क्या तुम अजगर हो? नहीं, मनुष्य हो। तो क्या तुम पंछी हो? नहीं, मनुष्य हो। मनुष्य तो पूरी सृष्टि को शुद्ध करने वाला है, पूरी सृष्टि को नित नूतन रूप प्रदान करने वाला मनुष्य है। अगर मनुष्य आलसी हो गया तो सृष्टि की व्यवस्था रंग भंग हो सकती है। आलस्योपहता विद्या, आलसी की विद्या नष्ट हो जाती है। जो विद्यार्थी आलसी है उसको एक अक्षर का ज्ञान नहीं हो सकता। विद्यार्थी का शत्रु आलस्य है। अलप बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम। कम बीज बोने से खेत नष्ट हो जाता है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती, मारी जाती है। आलस्योपहता विद्या पर हस्ते गतम धनम। दूसरे के हाथ में गया हुआ धन वापस मिले न मिले वो नष्ट ही समझो। लोग कहते हैं अगले हफ्ते में दे देंगे, उधार दे दो 50,000। तुमने दे दिया, उनका अगला हफ्ता आता ही नहीं। 5 साल हो गए, पता नहीं कितना लंबा हफ्ता है। हंस करके उधार देते हो, रो रो कर वापस मांगते हो, फिर भी पैसा नहीं देते हो। याद रखना, किसी से उधार लिया है तो समय से 1 दिन पहले लौटा दीजिए। अगर नहीं लौटा सकते हो तो उसको फोन करके क्षमा मांग लीजिए कि भाई साहब दूसरी समस्या आ गई, लेकिन दे देंगे जरूर महीने भर में। और फिर उसको प्रयास करके दे दो ताकि दोबारा जरूरत पड़े तो फिर उधार मिल सके। इस कलयुग में लोग बहुत कम परोपकार करना चाहते हैं, क्योंकि सोचते हैं परोपकार करो, उल्टे हम ही को फंसा देता है। लेकिन नहीं, परोपकार करो, पर परोपकार के बदले में कुछ चाहना मत रखो। ऐसा परोपकार करो, नेकी कर नदी में डाल। किसी के साथ अच्छा करो, नदी में डाल दो, भूल जाओ कि हमने इनके साथ अच्छा किया, उसको याद मत रखो। याद रखोगे तो मन में दुख होगा। कभी चर्चा भी मत करो इसका हमने कुछ किया है, छोड़ो, बकवास खत्म हो गई, जाने दो उसको। लेकिन तुम्हारे साथ में कोई परोपकार करे तो उसको बार बार धन्यवाद देते रहना, ताकि परोपकार करने वाले का उत्साह बढ़ता रहे और दुनिया में परोपकार का कार्यक्रम चलता रहे। तुलसीदास ने कहा है परोपकार सबसे बड़ा धर्म है।